वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का हमारा चैप्टर है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इन सी और हम लोग ये सेशन में देखने वाले हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। वेरिएबल्स हम अपने मन से दे सकते हैं, वेरिएबल्स के कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी हम लोगों ने देखे। और अब हम डेटा टाइप्स भी देख चुके हैं, जैसे इंट, फ्लोट, ये सब। अब ये सेशन में हम लोग देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग में एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता है, जैसे कि एरे। एरे एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है, जिससे मतलब है कि जैसे हम लोग एक आइटम्स का, अगर थिंग्स का अगर हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो वो एक ग्रुप का हम लोग नाम देंगे, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका क्लासरूम, तो अगर आपका सपोज क्लासरूम है तो क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स है उसका अलग अलग नाम रहता है। ठीक है, और पूरा क्लास का एक नाम रहता है। जैसे आपका क्लास है 9B या फिर 10A सेक्शन A, तो इस तरीके से क्या होता है, अब 10A के जो 10A जो नाम है उसमें सेम टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे, मतलब क्लास 10 के ही स्टूडेंट्स रहेंगे, राइट। और क्लास 10 के आपके वही सेक्शन के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ओके, इसमें हम लोगों का एरे आता है प्रोग्रामिंग में। अब एरे क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो एरे एक्चुअली क्या होता है, जिसमें हम लोग सेम टाइप के, मतलब सेम डेटा टाइप, जो इंटीजर, सपोज इंटीजर डेटा टाइप्स के अगर कोई आइटम्स है वो हम लोग स्टोर कर सकते। एक एरे में हम लोग दूसरे टाइप के डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, ये एक उसका डिसएडवांटेज, नुकसान है। और इसके फायदे होते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे जो आइटम्स है वो स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी मेमोरी मिल जाती है। ओके, और क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मतलब लेके रखते हैं, तो इसमें मेमोरी का वेस्टेज भी होता है, तो ये उसका नुकसान हो गया। तो इस तरीके से उसके फायदे और नुकसान भी है। एरे ऐसे हम लोगों का, अगर कुछ बहुत सारा ह्यूज अगर डेटा होगा तो हम लोग एरे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है। ओके, और फॉर लूप, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि फॉर लूप और एरे में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जैसे कि हम लोग एरे को यहाँ पे हम लोग सरणी बोलते हैं, सारणी एक्चुअली। और फॉर लूप में एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर जो टास्क है, हम लोगों ने देखा था, पर्टिकुलर टास्क या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लूप कर सकते हैं, उसको रिपीटेडली उसको रिपीट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया फॉर लूप। बट फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप में हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन वैल्यू, फिर हम लोग कंडीशन देते हैं, और उसके बाद में हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या करना है वो हम लोग करते हैं। तो ये होता है फॉर लूप। लेकिन एरे क्या होता है, एरे में हम लोग एक बार में पहली मेमोरी स्पेस डिफाइन करके रखते हैं। जैसे एरे का साइज होता है सपोज 10, 100 या 1000, कुछ भी आप जो ये है वो हम लोग डिफाइन करके रखते हैं। जैसे कि सपोज आपका क्लासरूम है। ओके, अब क्लासरूम में हम लोगों ने एक अंदाज लगाया कि इस साल ये क्लास में 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन होने वाला है। ओके, तो स्कूल क्या करेगा कि एटलीस्ट 50 लोग, तो 50 लोगों का जो स्टूडेंट्स का जो स्पेस है वो रख देगा। तो 25 बेंचेस वहां पे आपके क्लास में होंगे। तो ये क्या करके रखा, ये स्कूल ने स्पेस बना के रखा ताकि अगर स्टूडेंट्स आए तो वहां पे बैठ सके। ओके, तो इस तरीके से मेमोरी अलोकेट किया। लेकिन अगर सपोज वो साल में 50 के जगह में 40 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, तो क्या होगा, 10 जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेस है वो वेस्टेज हो जाएगा।
वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए एरे में हम लोग जो मेमोरी स्पेस जो करके रखते हैं वो वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और फॉर लूप में क्या होता है, डेफिनाइट एक ही रेंज में वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे 1 से 10 तक पूरा ही एग्जीक्यूट होता है, और बाकी भी डेफिनाइट कोई भी सीरीज में वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता, एरे में हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस लेके रखते हैं। ओके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर होता है फॉर लूप में और सारणी में, एरे में। जैसे कि फॉर लूप में हम लोग लोकेट नहीं कर सकते कोई भी डेटा, लेकिन एरे में हम लोगों को वो जो डेटा है आपका उसका एड्रेस मिल जाता है, इंडेक्सिंग एड्रेस बोलते हैं उसको हम लोग, वो हम लोगों को मिल जाता है। एरे में भी डेटा एंटर करने के लिए हम लोग फॉर लूप ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को इंडेक्स मिल जाता है। अब देखते हैं हम लोग एरे में कैसे आइटम असाइन होते हैं। सपोज ये हम लोगों का एरे है, इसका नाम है ए। ओके। तो इसमें हम लोग ये 8 साइज का एरे लिया हुआ है यहाँ पे। अब एरे जो है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स एड्रेस जो है वो होगा a ऑफ 0, हम लोग इसको बोलते हैं a ऑफ 0। तो इस तरीके से 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स हम लोग एंटर करेंगे। तो 8 जो नंबर या फिर आप नेम कुछ भी एंटर जो करेंगे जो सेम डेटा टाइप का होगा उसके लिए अलग अलग से एड्रेस होंगे। ओके। तो सपोज मुझे अगर एड्रेस करना है ये सपोज a ऑफ 4, ये नंबर पे क्या है ये देखना है, तो हम लोग वो डायरेक्ट एड्रेस से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सर्चिंग में सॉर्टिंग में आता है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो इस तरीके से एक्चुअली एरे का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है। ओके। हमेशा 0 से हम लोग एरे स्टार्ट करते हैं। अब सपोज मैंने अगर स्टोर किए ये नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर है 2, फिर 4, कोई भी रैंडमली नंबर्स जैसे 12, ओके, 11, देन 8, देन suppose 1, 1, 0, then again 9, 7। तो ये सब मैंने जब किया। अब यहाँ पे अगर आपको मैं पूछूं कि 110 का एड्रेस क्या है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं a ऑफ 5। वैसे ही 12 का एड्रेस क्या है, a ऑफ 2। 7 का एड्रेस क्या है, a ऑफ 7। एंड 4 का क्या है, a ऑफ 1। तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली क्या है, मेमोरी लोकेशंस है। ये मेमोरी, ये जो a ऑफ 1 है ये 4 के लिए रखा गया है, a ऑफ 2 है वो 12 के लिए रखा गया है। जैसे हम लोग क्लासरूम में भी करते हैं कि एक एक बच्चे के लिए हम लोग अलग अलग बेंचेस अलोकेट करके रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एरे में क्या करते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं। ओके। अब यहाँ पे भी हम लोगों को समझ में आएगा। इसका एरे साइज हम लोग एरे साइज बोलते हैं। एरे साइज क्या है, यस 10 है। तो यहाँ पे ये जो 10, 20 ये सब जो है ये है एरे एलिमेंट्स। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं एरे एलिमेंट्स। एंड ये सब जो है वो एरे मतलब लोकेशंस, एड्रेसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस 60, तो आप क्या बोलोगे, यस 5। और इसका नाम नहीं है, अगर कोई भी अगर हम लोग रैंडमली एक तो नाम दे सकते हैं इसका एरे का। सपोज मैंने नेम दिया बी। ओके। तो जब ये बी का जब साइज एड्रेस जब पूछना होगा तो एड्रेस आएगा बी ऑफ 5। वैसे ही अगर 90 का एड्रेस पूछे तो आएगा बी ऑफ 8। ओके। तो इस तरीके से हम लोग एड्रेस रिकॉग्नाइज करते हैं, वो होता है उसका मेमोरी एलोकेशन। ओके। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज सीखा एरे के बारे में। ओके। जैसे एरे में क्या होता है, सेम डेटा टाइप के सब एलिमेंट्स होते हैं एक साथ में। ओके। और हम लोग
मेमोरी स्टोर स्पेस अलोकेट करके रखते हैं हर एक एलिमेंट को, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेस्टेज होता है मेमोरी स्पेस का, और हम लोग ह्यूज डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा फॉर लूप में और एरे में। थैंक यू।